اللہ کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स होगा जो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और 70 साल उसकी उम्र हुई होगी, 70 साल का होगा और 60 साल उसने नमाज़ें पढ़ी होगी और 10 साल के अंदर वो बच्चे की हालत में बालिग हुआ होगा। बालिग होने के बाद 60 साल उसने नमाज़ पढ़ी होगी, लेकिन जब वो अल्लाह की बारगाह में पेश होगा तो अल्लाह ताला उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं करेगा। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? उस शख्स से ऐसी क्या गलती हो गई? उस शख्स के साथ क्या हुआ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो शख्स जब नमाज पढ़ता था, जब वो नमाज की हालत में होता था, जब वो सजदा करता था तो रुकू सही नहीं करता था, और जब वो रुकू सही करता था तो सजदा सही नहीं करता था। अस्तगफिरुल्लाह। जैसा कि आज हम खुद ही अपनी मस्जिदों के अंदर देख लें कि कितने लोग ऐसे हैं जो आराम से खुजू और खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं। किसी की भी नमाज हमें एक स्पीड में ही दिखती है, जैसा कि इसको बहुत ज़्यादा काम है और ये इसे जल्दी जाना है। इस तरीके से हमारी नमाजें हैं, जल्दी जल्दी रुकू करना, जल्दी जल्दी सजदे करना, फिर हम मस्जिद से निकल जाते हैं। ना कि थोड़ी देर बैठना, अल्लाह का जिक्र करना। नमाज के अंदर भी ना, हमारी नमाज के अंदर ना खुजू है ना खुशू है। तो अल्लाह ताला इस शख्स की नमाज इसी वजह से उसकी रद्द कर देगा, उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो मैं अपने अजीज़ दोस्तों से एक गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें। इंसान जब रुकू में जाता है तो हालांकि उसकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए और थोड़ी देर उसे रुकू की हालत में होना चाहिए। जब वो रुकू से उठेगा आराम से तो उसकी कमर सीधी होनी चाहिए थोड़ी देर तक। जब वो रुकू की हालत में उठता है तो कमर थोड़ी देर सीधी होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कमर सीधी करने से पहले ही हम सजदे में चले जाते हैं, और जब सजदे में जाते हैं तो सजदे में जाने के बाद फ़ौरन उठ जाते हैं। कमर सीधी नहीं करते, उससे पहले फिर से हम सजदे में चले जाते हैं। जैसा कि मुर्गा चोंच मारता है, चिड़िया चोंच मारती है, उस तरीके से हमारे सजदे हैं आजकल के। हालांकि इंसान की नमाज़ें खुदा की कसम बर्बाद कर दी जाएगी, पूरी ज़िंदगी की नमाज़ें उसे तबाह कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। मरने के बाद फ़ौरन उसकी नमाज का सबसे पहले हिसाब होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर हमें हमारी नमाज़ें कबूल करवानी है अल्लाह की बारगाह में, तो हमारी नमाज़ों में खुजू और खुशू पैदा करना होगा। ऐसे इस तरीके से नमाज़ पढ़नी होगी कि हमारा रब हमें बाकायदा हमारी नज़रों के सामने है, हमारा रब हमें देख रहा है, या फिर ये ख्याल करे कि हम अपने रब को देख रहे हैं। ये अपने दिमाग में हमेशा रखें नमाज की हालत में, और सजदा और रुकू एकदम बराबर करें। और एक अल्लाह के नबी की हदीस एक और है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने सजदा नहीं किया बराबर और जिसने रुकू नहीं किया बराबर, वो नमाज का चोर है, उसने नमाज के अंदर चोरी की। सहाबा इकराम ने भी सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह, नमाज के अंदर चोरी एक इंसान कैसे कर सकता है? आपने फरमाया, जिसने सजदा बराबर नहीं किया वो नमाज का चोर है, जिसने रुकू बराबर नहीं किया वो नमाज का चोर है। इसलिए मेरे यार दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि सजदे का और रुकू का ख्याल रखें, एकदम सुकून से सजदा और रुकू करें। जब सजदे की हालत में हो तो थोड़ी देर उस सजदे के अंदर रहें, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा करीब होता है। और सजदे से जब उठ जाएं तो थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाहुम्मगफिरली वरहमनी वजबुरनी वहदीनी वरज़ुकनी वरफ़अनी, ये दुआ पढ़े। उसके बाद सजदे में जाएं, और जब रुकू में हो इंसान तो रुकू में एकदम कमर अपनी बराबर सीधी रखें और थोड़ी देर तक उसमें रहें। आप 3 बार भी सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ सकते हैं, 5 बार भी पढ़ सकते हैं, 7 बार भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में रुकू के अंदर एक दुआ और है, सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। और भी कुछ दुआ हैं वो भी पढ़ सकते हैं। आप जितना हो सके रुकू की हालत में रहे। उसके बाद में आप रुकू से खड़े हों तो थोड़ी देर रहें। रहने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, आप ये दुआ पढ़ें। इतनी देर तक आप खड़े रहें, उसके बाद में आप सजदे में जाएं। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी नमाज़ों को खूबसूरत बनाएं, अपनी नमाज़ों को बेहतरीन बनाएं, नहीं तो खुदा की कसम हमारी नमाज़ें रद्द कर दी जाएगी, तबाह कर दी जाएगी। अल्लाह ताला से दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला हमें अपनी नमाज़ें अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।